अल्लाह अकबर कहना भी सदका है। वो बुजुर्ग कहने लगे मैं कोई भी कलिमात जो है ना 360 बार पढ़ लेता हूँ और सदके की नीयत से उसका सवाब हुजूर की उम्मत को भेज देता हूँ, और इसकी वजह से सारा दिन अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमाता रहता है। और मैं रोजाना, ये इतनी बड़ी चीज है कलिमात, ये बंदे को समझ नहीं होती ना कलिमात की, कलिमात क्या होती है। बंदे को चूंकि पता नहीं होता इन चीजों का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे हैं और जमात के दौरान, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मोटी किताबों के नाम इसलिए लेते हैं कि लोग इनको ज्यादा मानते हैं। तो बुखारी शरीफ में यह हदीस आती है, नमाज के दौरान पीछे रुकू के बाद जो कोमा होता है, रुकू से खड़े होते हैं सजदे में जाने से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी दुआएं भी पढ़ते थे। हमने चूंकि वो नमाज हनफी और नमाज सईदी याद की हुई है ना, इसलिए बाकी हदीस की दुआओं को पता नहीं होता। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात से फारिग हुए, फरमाया कि जब रुकू से खड़े हुए थे किसी बंदे ने कुछ कलिमात पढ़े थे। तो एक सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हुजूर ने फरमाया मैंने नमाज के दौरान देखा कि 30 से ज्यादा फरिश्ते एक दूसरे से आगे बढ़कर इनका सवाब लेने के लिए आ रहे थे। 30 से ज्यादा फरिश्ते। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं जब से मैंने ये वाकया होते हुए देखा उसके बाद कभी भी रुकू के दौरान इस दुआ को छोड़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो रब्बना व लकल हम्द ही पढ़ते हैं ना, या रब्बना लकल हम्द, और भी दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह की ऐसी हम जो बहुत ज्यादा हो और बरकत वाली हो और तैयब पाक हमद अल्लाह की मैं करता हूँ। अब सरकार ने फरमाया कि 30 से ज्यादा फरिश्ते मैंने देखे हैं, 30 और कुछ ये अल्फाज है। बिदा का लफ्ज़ है वो 3 से लेकर 9 तक इस्तेमाल होता है, 3 से लेकर 9 तक, 3 से ऊपर और 10 से नीचे तक इस्तेमाल होता है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फतहुल बारी में लिखते हैं कि मैं एक दिन गौर कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कहते मैंने इन अल्फाज पर गौर किया तो 30 से कुछ ज्यादा हर्फ हैं। इसका मतलब है हर हर्फ को लेने के लिए अल्लाह ने एक एक फरिश्ते को भेजा हुआ। घर में जाके गिन लिया अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये अल्फाज, इतने से अल्फाज हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं फिर मैंने कभी इनको नहीं छोड़ा। ये कलिमात ऐसे होते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा पढ़ता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मैं जब बंदा ये कलिमात पढ़ता है ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के कुछ फरिश्ते आते हैं, इन कलिमात को उठाकर ले जाते हैं और फिर अल्लाह के अर्श का तवाफ शुरू कर देते हैं। ये सही हदीस है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की। फरमाया कि जब बंदा पढ़ता है ना सुभान अल्लाह वल, पढ़े मेरे साथ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फरमाया बंदा जब ये पढ़ता है तो फरिश्ते इन कलिमात को उठाकर अल्लाह के अर्श का तवाफ करते हैं, उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जिसने जमीन पे ये कलिमात पढ़े। फरमाया कितना खुशनसीब है वो बंदा जो जमीन पे होता है, उसका नाम लेकर फरिश्ते अर्श पे दुआ कर रहे होते हैं। कितना सा काम पड़ता है, पढ़े मेरे साथ ताकि ये दुआ में हम शामिल करेंगे इनकी हमशीरा के लिए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इसके बारे में मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की किताब के बाद, कुरान के बाद सबसे अफजल कलिमात ये 4 हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्ना इब्तदाता, फरमाया आगे पीछे हो भी जाए ना सुभान अल्लाह पहले पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया इनमें से एक आगे पढ़ लो या पीछे पढ़ लो फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन इनकी इतनी फजीलत है कि अल्लाह के कलाम के बाद ये सबसे अफजल कलिमात हैं। और फरमाया मजे की बात यह है कि कुरान ही से निकाले गए। एक किताब है मेरे पास हजरत इमाम खताबी की, ये जिनकी मुआलिमत सुना ना अबू दाऊद की शरह, उन्होंने यहाँ लिखा है
कि ये अजीब बात उन्होंने लिखी है कि कुरान से निकाला गया सुभान अल्लाह, कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह है, कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह है, कुरान में अल्लाहु अकबर। तो ये क्या हुआ कि कुरान के बाद सबसे अफजल? फरमाया इसका मतलब ये है नज़्मे कुरान में हो तो मौइज़ा बनता है, नज़्मे कुरान से अलग करके पढ़ो तो दुआ बनती है। नज़्मे कुरान से जब अलग करके पढ़ो तो सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह है। माशाअल्लाह कलाम शरीफ से हजरत साईं मोहसिन फकीर साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो तीसरा कलमा है, आज अगर हम सिर्फ इसी पर ही बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, दुआ का वक्त हो जाएगा। तो वैसे मुझे ये अच्छी तरह याद है कि हजरत क़िबले आलम मुफक्कर इस्लाम हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया आप इसकी इजाजत भी देते हैं, और वो ये उन्होंने मुझे बताया भी है कि बराह रास्त हजूर गौस पाक ने उनको इजाजत दी है, उनको बराह रास्त हजूर गौस पाक ने इस चीज की इजाजत दी है। और बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि अच्छा चले इस बात को छोड़ें, यहाँ मुख्तलिफ सिलसिले के लोग बैठे हैं, लेकिन ये सिलसिला कादरिया के जो लोग हैं ना, ये तीसरा कलमा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी वज़ाइफ में ये तीसरा कलमा शामिल था। अब ये जो तीसरा कलमा है इसके बारे में एक और हदीस सुनिए, और इस हदीस मुबारका को जरा सुनिए। दो हदीसें आपके सामने पेश करूंगा। इब्ने अबी शैबा में, ये इमाम बुखारी मुस्लिम इनके दादा उस्ताद हैं, इब्ने अबी शैबा में इमाम इब्ने अबी शैबा ने हदीस लिखी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी बूढ़े से अभी आए और कहने लगे या रसूलल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरीज हो गया हूँ, अब ज्यादा इबादत नहीं कर सकता। बूढ़ा बंदा है, नजर कमजोर हो जाए, तिलावत नहीं कर सकता। अब उस वक्त तो जितना उनको कुरान पाक याद था तो याद था। अब फरमाया या रसूलल्लाह मैं अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं तिलावत नहीं कर सकता, मैं इबादत नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया तुझे एक ऐसी चीज बता देता हूँ, ये कर लिया करो, कुरान की तिलावत का अजर तुम्हें अल्लाह अता फरमा देगा। ये इब्ने अबी शैबा में ये हदीस है। कहने लगे या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए क्या किया करूं? फरमाया ये पढ़ लिया करो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब एक और हदीस सुनिए। उस हदीस मुबारका से पहले ये सुनिए कि इस हदीस को हजरत सैयदना इमाम ज़ैद नकल फरमाते हैं। मैंने क्या नाम लिया है? हजरत इमाम ज़ैद। आमतौर पर लोगों को उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि इमाम अबू हनीफा ने जिसके हाथ पे जाके बैत की उसका नाम इमाम ज़ैद है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं, और कुरान का इतना ताल्लुक था कि उनको कहते थे हलीफुल कुरान, कुरान का साथी। उनके मज़ाहिर शरीफ के सामने भी लिखा होता है हलीफुल कुरान है अल इमाम ज़ैद शहीद, ये इमाम ज़ैद शहीद हलीफुल कुरान। कुरान से इतना उनका ताल्लुक था इमाम ज़ैद का कि जब आप किसी गांव में चले जाते, किसी बस्ती में, जिस तरह लोग अकीदत वालों के घर चले जाते हैं, उस जमाने में टेलीफोन नहीं थे, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो लोग पूछते कि इमाम हुसैन के पोते ज़ैद किस घर में होंगे। उस वक्त कुरान भी छपा हुआ हर घर में मौजूद नहीं होता था, किसी किसी घर में मौजूद होता था। तो जवाब मिलता था तलाश करो, जिस घर में कुरान का नुस्खा होगा वहां हुसैन का पोता ज़ैद होगा। जिस घर में कुरान का नुस्खा होगा इमाम ज़ैद उस मुकाम पर होंगे। और इतना ही नहीं, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम ज़ैद का इतना कुरान मजीद के साथ ताल्लुक था कि हजरत इमाम मनावी की किताब है अल कवाकिबुद दुर्रिया फी तबकात सूफिया, सूफिया के तबकात पे है, उसमें उन्होंने करामात का बाब लिखा है। उसमें हजरत इमाम ज़ैद के बारे में कहते हैं इमाम ज़ैद जब शहीद हो गए, कूफा के अंदर 12,000 फौज आपका साथ छोड़ गई, आप शहीद हो गए, आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया गया और 4 साल 2 महीने सूले पे आपका जिस्म लटका रहा। कितने? 4 साल 2 महीने इमाम हुसैन के। करबला के बाद पहला जो
अपोजिशन लीडर है, उसका नाम इमाम ज़ैद है, जो जिहाद के लिए निकले। जब जिहाद के लिए निकले तो लोगों ने कहा ये बगावत है, हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया बगावत नहीं है, खुरूज ज़ैदिन युदाई खुरूज रसूलुल्लाह यौम बद्र, ज़ैद के साथ खड़ा होने वाला ऐसे है जैसे बदर में रसूलुल्लाह का साथ देने वाला। फरमाया जुल्म के खिलाफ उठने से बगावत नहीं होती, जिहाद होता है। जो जालिम के खिलाफ उठे, ये इमाम ज़ैद जब खड़े हुए, इतना बड़ा बंदा रसूलुल्लाह की उम्मत का, इनको शहीद करके लटका दिया गया। अल्लाह अकबर। जिनकी खातिर से बनाई गई दुनिया सारी, आले दुनिया से वो एक घर नहीं देखा जाता। जिनकी खातिर से बनाई गई दुनिया सारी, आले दुनिया से वो एक घर नहीं देखा जाता। इमाम ज़ैद को इतना शहीद, इमाम ज़ैद 44 साल दो इब्ने कसीर से लेकर ये फतावा रिज़विया तक सब किताबों में लिखा, 4 साल 2 महीने आपका जिस्म मुबारक लटका रहा। जरीर बिन आज़म कहते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की कि सूली के नीचे हजूर खड़े हुए हैं और लकड़ी पकड़ी हुई है, और हजूर फरमाते हैं हाँ कज़ा तफलूना बिवलदी, मेरी उम्मत मेरी औलाद के साथ क्या कर रही है। आखिर उस जिस्म को उतारा गया, उसको फिर जलाया गया और जलाकर उस जिस्म को राख बहा दी गई। थोड़ी सी राख थी, उसकी कब्र बना दी गई। इमाम मनावी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं करामत कुछ नहीं होता, फरमाया इमाम ज़ैद की राख जिस कब्र में दफन थी उससे भी तिलावत की आवाज आ रही थी, इसलिए कि उस राख की निस्बत आपके साथ थी। ये इमाम ज़ैद शहीद हैं। इमाम अबू हनीफा ने इनके हाथ पर बैत की है, जुल्म के खिलाफ ये खड़े हुए। 122 हिजरी में आपकी शहादत हुई, आपकी मुस्नद मौजूद है। आप फरमाते हैं इमाम ज़ैद कि ये हदीस पाक मैंने अपने अब्बा जान सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ये हदीस अपने अब्बा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ये हदीस अपने अब्बा जान सैयदना इमाम मौला अली शेर खुदा से सुनी। मौला अली फरमाया करते थे जो बंदा सुबह के वक्त 100 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लेता है, फरमाया इसका एक दुनिया में ये फायदा होता है कि अल्लाह 70 बलाओं से उसको महफूज फरमाता है। 70 बलाओं से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। ये कलिमात उसकी हिफाजत करते हैं। 70 मुसीबतों से वो बचता है, 70 आफतों से बचता है। फरमाया अदना हल कत्लो, ये जो बात है बड़ी, फरमाया सबसे छोटी मुसीबत क्या, 70 फायदे होते हैं, सबसे छोटा फायदा ये होता है कि दुश्मन के हाथ से बंदा उस दिन कत्ल नहीं हो सकता। दुश्मन जहर दे तो जहर असर नहीं करेगा, दुश्मन तलवार मारे तो तलवार नहीं चलेगी, दुश्मन गोली चलाए तो गोली असर नहीं करेगी। तीसरे कलमे का नूर उस बंदे की हिफाजत करेगा। और फरमाया जो शाम के वक्त पढ़ ले, मगरिब के बाद 100 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, फरमाया अल्लाह रात सारी 70 बलाओं से उसकी हिफाजत फरमाता है। और सबसे छोटी हिफाजत की होती है अदना अल कत्लो, कि अल्लाह उसे नागहानी मौत से महफूज फरमाता है। इतने कलिमात की फजीलत है, पढ़ ले तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। माशाअल्लाह। अब देखें तीसरा कलमा अगर आप 100 मरतबा पढ़ना चाहें तो 10 मिनट भी नहीं लगते, 10। और हुजूर से पाक फरमाया करते थे कि जो बंदा तीसरा कलमा ज्यादा पढ़ता है सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखे, एक बदकारी से बचे, दूसरा हराम ना खाए, तो अल्लाह उसे बादशाही देता है, अल्लाह मखलूक को उसे मोहताज नहीं होने देता। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसमें जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है सिर्फ इसकी फजीलत को देखिए। हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन एक बंदा, हर तरफ उसके गुनाह नीचे होंगे, गुनाहों का वजन ज्यादा होगा, गुनाहों का वजन नेकी का। क़यामत के दिन उल्ट होगा। अच्छा, यहाँ ये होता है ना कि जिसका वजन ज्यादा हो वो नीचे चला जाता है, जिसका वजन कम हो ऊपर होता है। क़यामत के दिन उल्ट होगा, वजन ज्यादा हो तो तराजू का पल्ला ऊपर जाएगा। क़यामत के दिन मामला दुनिया से मुख्तलिफ। दुनिया में ना हम जिन्नात को नहीं देखते, जिन्नात हमें देखते हैं। क़यामत के दिन इंसान जिन्नों को देख लेंगे,
जिन इंसानों को नहीं देख सकते। क़यामत का मामला दुनिया से मुख्तलिफ होगा। दुनिया के अंदर आप सोना चांदी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क़यामत के दिन अल्लाह खुद सोने के पलंगों पे बैठाएगा। दुनिया और आखिरत के मामले मुख्तलिफ है, अपने अपने मामलात हैं। इस तरह ये बरज़ख का मामला मुख्तलिफ है। अब लोगों को समझ नहीं आती ना। हमारे मुर्शिद पाक बिल्कुल उम्मी वली थे। एक बार एक बंदे ने कहा, इतना मुश्किल सवाल किया, उसने कहा हजरत ये कब्र के अंदर तो बंदा हड्डियां भी नहीं रहती, बंदा तो आलम बरज़ख में होता है, रूह उसकी उधर होती है। फरमाया तुझे पता नहीं है ना, इस कब्र का एक कोना आलम बरज़ख से जुड़ा हुआ। ऐसा आपके पास इल्म था। ये इल्म जो है तो ये किताबों में उस तरह नहीं मिलता। एक बार एक बंदे ने कहा कि ये गौस पाक के जो कसीदा में है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फैनी, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी वफल मा तशा वल इस्मु अल, मेरे मुरीद तू कोई खौफ ना कर, जो मर्जी कर, मेरा नाम बड़ा ऊंचा है। उन्होंने कहा इसमें तो खुली छुट्टी गुनाहों की दे रहे हैं मुरीदों को। हज़रत ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है। फरमाया मालिक हो ना, उसने अपने घोड़े के साथ लंबी रस्सी बंधी हो और उस लंबी रस्सी को हाथ में लेकर और कहा हुआ हो कि ये जहां मर्जी चरे और खुद देख रहा हो, रस्सी हाथ में हो, जब अपनी हदूद से निकल कर दूसरे की फसल में घोड़ा जाएगा मालिक खींच लेगा। फरमाया गौस पाक के मुरीद भी बदे दे। ये जो इल्म लदुन्नी था हजरत का, इस तरह की आप बात करते थे कि बंदा बिल्कुल हैरान रह जाता था कि ये कहां से। तो किसी ने पूछा हजरत ये इल्म कहां से आया? फरमाया ये कहां से आया, माँ बाप का इतना बड़ा रुतबा है कि माँ की शिकायत भी औलाद के लिए रहमत बन जाती है। आप बैत नहीं करते थे बंदे को जब तक माँ से इजाजत। फरमाते थे पहले माऊ को पूछ किया, फिर फरमाते थे कि हज़रत बाबूजी साहब मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार एक खातून आई, उसने कहा मेरे बच्चे से दुआ करो। बाबूजी ने फरमाया माई खुद दुआ कर। उसने कहा तुसी दुआ करो बुजुर्ग। फरमाया मैं भी कर सा तू भी कर। ताड़ी दा इस तरह ही जिस तरह कोलो किसी की कोई चीज देना, माड़ी दुआ इस तरह ही जैसा लोरो कोई चीज आना। माँ बाप का इतना बड़ा रुतबा है। फरमाया माँ बाप की शिकायत भी औलाद के लिए रहमत होती है। मेरी वालदा ने कहा ये बंटे खेलता है, ये पढ़ता नहीं है। तो बाबूजी ने फरमाया मेरे करीब करो। फरमाया शाह जी मुंह खोलो। 3 साल 6 साल उम्र थी। मेरे मुंह में बाबूजी ने 3 फूंके मारी। फरमाया माई जी इना की किन्नी का छो तो मौलवियों को न भेजो, दुनिया पर जितना इल्म आया साज कासम ना की पढ़ाई छोड़ो। फरमाते थे मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाबा जी की 3 फूके हैं और शहंशाह बगदाद के कदम का सदका है। फरमाया गौस पाक के कदम का सदका है, गौस पाक का और मेरे पास कुछ भी नहीं। ये मेरे हजरत फरमाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको उलूम और फनून और वो मार्फत अता फरमाई थी। आप सबसे ज्यादा जोर ये दुआओं पे देते थे, जुमरात की दुआ, चेलम की दुआ। कोई दुनिया में किताब छपती इसाले सवाब की, वो कापियां करा करा के उलमा को देते थे। कहते थे लोगों से कहो कि दुनिया से जाने वालों के लिए दुआएं की, कि दुनिया से चला जाता है उसको दुआ की जरूरत होती है, और उसको जो दुआ पहुंचती है तो वो उस पाक जहान से यहाँ रहने वालों के लिए दुआएं करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से एक बंदे ने कहा कि मेरा रिज्क तंग है, कमाता हूँ लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जाता है, कोई बरकत नहीं है। फरमाया मुझे लगता है तूने माँ बाप के लिए दुआ छोड़ दी है। जो माँ बाप के लिए दुआएं करता है अल्लाह उसके रिज्क में वसअत अता फरमा देता है। मैंने मुख्तसर वक्त में अपने मजमून को समेटने की कोशिश की है। शाह साहब भी तशरीफ ले आए, साईं साहब भी तशरीफ ले आए, संधु सईदा से दीगर सादात कराम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।